रह जाए बेटियां, रोको ना खिलने से इन्हें, बढ़ने दो, बढ़ने दो, उड़ने दो, शिक्षा के पंख दोगे तो छू लेंगी आसमान। दोस्तों, हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं और हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ समस्याएं और चुनौतियां भी हैं। कुछ गंभीर चुनौतियां विशेषकर महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी हुई। आप शायद ऐसा सोचते होंगे कि उनकी पीड़ाओं से हमें क्या, लेकिन हमारा ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि हम सभी इस संयुक्त संसार में ही तो रहते हैं। इसीलिए ये हमें विचार करना चाहिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं। उन सभी मुद्दों पर सोचने की जरूरत है जो महिलाओं और लड़कियों के साथ जुड़े हैं। क्या आप महिलाओं और लड़कियों के बिना संसार की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप उनके बिना हमारे जीवन, मानव जाति और संसार की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं? दो महीने का हो गया, ख्याल रखो अपना। नाम सोचा? सोचना क्या है, राजा बेटा है तो नाम भी राजा ही होगा। राजा। और अगर बेटी हुई तो? बिल्कुल नहीं, नाक कट जाएगी पूरे खानदान में। भैया को भी बेटा ही हुआ है, खानदान में इज्जत रखनी है। पर बेटी हुई तो देख लूंगा क्या करना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। जरा सोचिए, आप आखिर बेटी क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि ये संसार उनके लिए अत्यधिक कठिनाइयों से भरा हुआ है? क्योंकि आपको उनका विवाह करने के लिए दहेज देना पड़ेगा, या फिर क्योंकि वो विवाह के बाद आपसे दूर चली जाएंगी? लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये समस्याएं किसने पैदा की हैं? हमारे समाज ने। यदि आपकी बेटियां नहीं होंगी तो ये समाज और भी ज्यादा हिंसक हो जाएगा। इसीलिए एक बेहतर एवं खुशहाल और सभ्य समाज बनाने के लिए हमें और भी ज्यादा महिलाओं की जरूरत है इस समाज में। यदि आप अपनी बेटियों को शिक्षित एवं सशक्त बनाएंगे तो आप दहेज देने से मना भी कर सकते हैं। वैसे भी ऐसे समय में जब आप बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, असहाय होते हैं, तो बेटियां ही तो आपकी देखभाल करती हैं और आपका सहारा भी बनती हैं। क्या आपके बेटे आपसे कभी दूर नहीं जाते? इसीलिए क्या बेटियों के बिना आप अपने परिवार को पूरा समझ सकते हैं? हमें बेटियों को भी बेटों के समान प्यार देने की जरूरत है, उनका पालन पोषण करने की जरूरत है, बिना भेदभाव किए हुए। हमें बेटों एवं बेटियों को समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या मात्र 918 रह गई है, जो कि बहुत चिंताजनक विषय है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। भारत सरकार ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आइए इस प्रयास के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्या विचार हैं, जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी तो भारत का भाग्य बदलेगा। अगर संसार चक्र को ठीक से चलाना है तो जितना सामर्थ्य और जितनी आवश्यकता पुरुष की है, उतना ही सामर्थ्य, उतनी आवश्यकता महिला की है। आप सभी ने रजिया सुल्तान का नाम तो सुना ही होगा। वो महिला जिसने मध्य युग में भारत पर शासन किया था। क्या आप ये भी जानते हैं कि भारतीय महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी भागीदारी दी है? सिपाही विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली, मैडम बीकाजी कामा, सुचेता कृपलानी आदि ने बहादुरी के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। तो आइए अब हम एक ऐसा गीत देखते और सुनते हैं जो लड़कियों के महत्व का सम्मान करता है।
तू है कोई परी, छोटी सी है तू प्यारी बड़ी, तेरी जादूगरी, तुझसे शुरू सारी जिंदगी। तुझ में है हिम्मत के झूले, उड़ के तू वो आसमां, तुझसे है रंगों भरी सारी दुनिया। मैं खुशी हूँ, मैं प्यार हूँ, जिंदगी का मैं सार हूँ, मैं सुबह हूँ, मैं दुआ हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तू जो हंसे जैसे कोई लहर बह चली, तू जो मन में सोचे वही बातों में कह चली। तुझ में है ताकत के होटल पे बस हाँ मेरा निशान, तुझसे है ये लम्हा, ये दिन, ये सदियां। मैं यही हूँ, तैयार हूँ, मैं वही हूँ, हर बार हूँ, रोशनी हूँ, मैं यकीन हूँ, मैं हूँ, You are the sunshine, you are the answer, you are the reason. You're every season. You are the colors that make every day. Every day, yeah. You're the light through the night, you're the hope in the faith. You're the smile that takes all my fears away. तू है ना, तू है ना। खुशी है तो प्यार है, जिंदगी है संसार है, कभी बेटी कभी माँ है। मैं उठूँ तो तलवार हूँ, आंधियों पे मैं सवार हूँ, कम नहीं हूँ, बस मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं प्यार हूँ, जिंदगी का मैं सार हूँ, मैं सुबह हूँ, मैं दुआ हूँ, मैं हूँ, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो एम्स के नाम से जाना जाता है, देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है, जहां पर पूरे देश से रोगी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संस्थान की स्थापना के पीछे भी एक महिला ही है? जी हाँ, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पहली महिला कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री थी। वो ही स्रोत थी इस सेवा संस्थान की प्रेरणा की। उसी प्रकार नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के बारे में कौन नहीं जानता, जो निस्वार्थ भावना, दयालुता, सद्भाव और हमारे देश की सबसे अधिक उपेक्षित सदस्यों की सेवा की प्रतीक मानी जाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं
और लड़कियों से पूर्ण बेहतर संसार की जरूरत है। बेटियां हेलो पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ। आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। एक सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नहीं बहुत खाया है। अच्छा, तुम्हें नाम नहीं बताया, नाम क्या है? शिल्पा। तो अभी 2 ही महीने में खाना मिलने लगा था मैं। हाँ। तो ट्रेन का इंतजार कर रही है क्या? खाओ भाई, ऐश करो, तुम्हारा क्या है भाई, दीदी आगे कर रहे हैं। अरे मैडम, अंदर आ जाओ, ट्रेन 2 घंटे बाद आने वाली है। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या अभी अपना फर्ज है, पूछ लिया। आप अंदर आ जाइए, ट्रेन 2 घंटे बाद आने वाली है। थैंक्स। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिलाएं कॉर्पोरेट, बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुख के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं? क्या आप जानते हैं कि हाल ही में समाप्त हुई एशियाई खेल 2014 में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पुरुषों के समान अच्छा प्रदर्शन किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। महिलाएं विविध कार्य करने में सक्षम होती हैं और माता पिता के रूप में हमें अपनी बेटियों की क्षमता को निखारने और उनके सपनों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने में उनकी मदद करने की बहुत जरूरत है। तुम तो बहुत बढ़िया कार्टून बना लेती हो। इसे स्कूल की पत्रिका में छपवाना चाहिए, बहुत नाम होगा तुम्हारा, मुझे विश्वास है। मुझे भी। हर बच्चे को अपने विचार बताने का मौका मिले। मेरा विश्वास, मेरी पहचान। अगर कहीं टेस्ट करवा दिया और पता लगा कि लड़की है, तो हो सकता है कि उसे जन्म ही न लेने दिया जाए। मेरे घर ऐसा नहीं होगा, वो जन्म लेगी। वो बेजुबान है, आप तो नहीं। अगर आप बेटी भ्रूण हत्या के विरुद्ध नहीं, तो आप इसके हक में हूं। दोस्तों, हमारी माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी जी बताना चाहती हैं कि हम सभी कैसे मिलजुल कर इस गंभीर समस्या को हल करने में भागीदारी कर सकते हैं। ये देश तरक्की की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन तरक्की केवल चीज़ों के नहीं होते। तरक्की मानसिक तरक्की के साथ भी आता है, और मानसिक तरक्की हमारी नहीं हो रही है। उसका सबसे जो गहरा और सबूत है वो है लड़कियों को गायब करना। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? कुदरत में संतुलन हमेशा होता है। अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें 500 लड़के होंगे और 500 लड़कियां होंगी। रूस में हर 1000 लड़के के पैदा होने पर 1100 लड़कियां पैदा होती हैं। हमारे मिज़ोरम में वही हालत थी, 1000 लड़के तो 1100 लड़कियां।
और अचानक से वो बदल करके अब 840 लड़कियां पैदा हो रही हैं पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, वहाँ जहाँ लिखे पढ़े लोग हैं। अब कहाँ गई हैं लड़कियाँ? इसका मतलब है 6 लाख लड़कियाँ हर साल गायब होती हैं। अब ये लड़कियाँ जाती कहाँ? कुछ तो गर्भ में मारी जाती हैं, कुछ तो पैदा होते ही उनको जहर दिया जाता है या तकिया के साथ उनको मारा जाता है, और कुछ तो रख करके उनको इतना कम खिलाया जाता है कि 2 साल की उम्र से पहले ही वो मर जाती है। जो भी औरत करती है वो सेवा भाव से करती है। जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बहुत कम लड़के आते हैं सेवा करने के लिए। वो औरत अपना घर छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके अक्सर अपने माँ बाप की ख्याल रखेगी। जब बेटी की आप शादी कर लेते तो वो वापस बहुत कम आकर के कहती है कि माँ मुझे अपने जायदाद का हिस्सा दे दो, हालांकि उसका हक बनता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो औरतें अब नहीं करती हैं? खेती बाड़ी से लेकर के, टीचरी से लेकर के, लड़ाई में हिस्सा लेना, सेना में, डॉक्टरों में। कौन इंसान हिंदुस्तान में सबसे पहले आसमान में रॉकेट पर गया था? औरतें ही गए थे, और वो भी हरियाणा की लड़की। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि पहले तो हमको पैदा तो करो और उसके बाद पढ़ाओ। पहले मानसिकता अपनी बदलो कि लड़का अच्छा है और लड़की नहीं। लड़की बराबरी पर है और प्यार देने में तो उससे 10 गुना ज़्यादा ऊपर है। आज ब्रिगेडियर्स और आर्मी में औरतें हैं, प्रधानमंत्री हमारी कितने सालों के लिए औरतें ही रही, प्रेसिडेंट्स हमारे औरतें हैं। तो आप जब औरतों को हटा देंगे तो ये जगह कौन भरेगा? तो और जब आप औरतों को कम करेंगे तो फिर सबके लिए मुश्किल पड़ जाता है। इस वक्त इस देश में 75,000 नर्सों की कमी है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, लड़के के आस रखते हुए लड़की को बलि मत चढ़ाओ। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम होना चाहिए। हमारे मंत्रालय, क्योंकि विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, हम इसके नोडल मिनिस्ट्री बन गए और हमारे साथ काम करती है हेल्थ मिनिस्ट्री और HRD एजुकेशन मिनिस्ट्री। हम तीनों ने फैसला किया कि हम देश के जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे कम औरतें हैं, हम वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स लेंगे और उनमें हम लोग काम करेंगे आम जनता के साथ कि 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर हम एक समान लड़कियों को लाएंगे। DMs से बात हुई है, हम लोग 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ये इसका लक्ष्य क्या है कि हम लोग जो गांव में समानता आ जाए उस गांव में सबको सम्मानित किया जाएगा अलग तरीक़ों से। इसमें आंगनवाड़ी हम चाहते हैं उनकी मदद, हम चाहते हैं डॉक्टरों की मदद, नर्सिस की मदद, आशाओं की मदद, लेकिन इन सब से बढ़ कर के हम चाहते हैं गांव के सरपंच और गांव के बुज़ुर्गों के जो पंचायत है उनकी मदद। अगर हर पंचायत ये फैसला कर ले कि लड़की हमारी शान है और गांव की शान इसमें है कि हम 1000 बच्चे अगर हैं तो 500 लड़के 500 लड़कियां, और हम उनको उतने ही गंभीरता से पालेंगे, उतने ही उत्साह के साथ स्कूल भेजेंगे, तो फिर हम भी इसमें मदद करेंगे। हम बस मानसिकता को बदलना चाहते हैं। DM और मैं या प्रधानमंत्री, हम तीनों कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपनी मानसिकता ना बदलें। मेरी एक पोती है। पहले हमने सोचा था कि उसका नाम अन्नपूर्णा रखें, जो घर को आबाद करे, लेकिन फिर हमने सोच करके उसका नाम अनसुईया रखा। और अनसुईया क्यों? क्योंकि अनसुईया लिखी पढ़ी ऋषि अत्रि की पत्नी थी और इतनी लिखी पढ़ी थी कि खुद दूर दूर से राम, सीता, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी खुद उनके घर आते थे सीखने के लिए। आपके घर में एक अनसुईया पैदा हो सकती है। आपके घर में अन्नपूर्णा ही नहीं, अनसुईया ही नहीं, लक्ष्मी पैदा होगी। हमारे ऊपर विश्वास करें। दोस्तों, असंख्य भारतीय महिलाएं मंगलयान परियोजना आदि सहित राष्ट्र निर्माण में लगातार सक्रिय हैं। फिर वो चाहे चिकित्सक के रूप में हो, एक अध्यापक के रूप में हो, वैज्ञानिक के रूप में या उद्यमी के रूप में, महिलाएं अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में लगातार भागीदारी करती आ रही हैं।
ऐसा न हो कि आप भूल जाएं कि आप और हम भी अपने छोटे छोटे तरीकों से, भले वो किसानी करके हो, मजदूरी करके हो, सेवा उद्योग से जुड़ के हो, किसी ना किसी तरह से हमारे राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करते ही रहते हैं। सब ठीक है। डॉक्टर साहब, हाँ बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना? मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखिए, आप पेमेंट की चिंता मत करिए। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। हेलो, लड़की है मामा जी। क्या खबर पक्की है? हाँ जी। तू क्लिनिक में रुक, समझ गया? चलो ठीक है। वो लड़की है जी। महेश सोच क्या रहा है? बहू को तैयार कर जल्दी। अरे जल्दी कर, डॉक्टर अपने अरुण मामा जी की पहचान क्या है? रजनी, तैयार हो जाओ, क्लिनिक जाना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसान कौन है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में महिलाएं बीज बोती हैं, पौधे लगाती हैं, निराई करती हैं, फसल की कटाई भी करती हैं, वनस्पति खाद बनाती हैं, फसल कटाई के बाद भंडारण हेतु अनाज आदि तैयार भी करती हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में पुरुषों को ही किसान कहा जाता है, जबकि खेती से संबंधित ज्यादातर कामकाज महिलाएं ही करती हैं। आइए हम एक ऐसी फिल्म देखते हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि एक किशोरी का जीवन उसके छोटे बगीचे के जरिए से कैसे बदल जाता है। – 2011 में पश्चिम बंगाल राज्य में भारत ने किशोरियों के लिए सूक्ष्म कृषि कार्यक्रम शुरू किया। मोनिका, तुम्हें और क्या मिला? आज ये दो साग। माँ, क्या पिताजी ने कहा कि दीदी जल्दी पहुंचने वाली थी? उसने कहा था 1 बजे। ठीक है। रुकिए। अल्ले ले ले बाबा। दीदी, क्या आपको लौकी साग अच्छा लगा? और लेंगी? आपकी लौकी तो बहुत बड़ी है, कुछ तो अजीब तरह की दिखती है। प्यारी बच्ची, मैं यहाँ हूँ। हाँ? माँ, इसे पढ़ाई की जरूरत है, इसे स्कूल के साथ बाकी सब करना चाहिए। पर पिताजी ये भार नहीं उठा सकते। पैसों की परेशानी तो हमेशा रहती है। मैंने आज सुबह आशुतोष को देखा, वो अपनी बेटी की शादी अपनी जमीन और दुकान बेचकर कर रहे हैं। जब दीदी की शादी हुई तो दहेज 20,000 रुपए था। हाँ, हमने सोना और 20,000 रुपए दिए थे। एक साइकिल और एक अंगूठी। अब 20,000 काफी नहीं है। हमें एटीएम शुरू करना होगा। इसकी शादी के लिए हमें 10 साल इंतजार करना होगा। मेरे बगीचे के बढ़ने तक ऐसा रहेगा?
देर ही भली है, सही समय पर शादी करना चाहिए। किस उम्र में? मैं 16 साल की हूँ। 18 या 20 की उम्र में। 18 या 20? जयंता से बात हुई थी, वो बोला वो आ जाएगा। काजल के बारे में? काजल के बारे में क्या ख्याल है? उसके पास 1 एकड़ का 5वां हिस्सा है, वो अच्छा खाता कमाता है। काजोल उसका बड़ा भाई है? हाँ। उसकी शादी जल्दी करने से क्या फायदा होगा? गरीब लोग 18 साल तक इंतजार नहीं करते। यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाती है। उसकी शादी करने के लिए हमें बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे नाक की नथनी और गले का हार। अब और नहीं, जब तक वो 18 की नहीं हो जाती मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। गाँव में अक्सर ऐसा ही होता है। सही समय आने पर हम उसकी शादी कर देंगे। वैसे भी ताउम्र लड़कियों को हमेशा घर पर नहीं रख सकते। ये बहुत छोटा है, ये अभी और बढ़ेंगे। जब ये बढ़ते हैं तो छतरी की तरह लगते हैं, मेंढक के छाते की तरह। क्या इनमें विटामिन है? वो बीच में इसके बारे में बातें कर रहे थे। शाकाहारियों को जरूरी पोषण कैसे मिल सकता है? मशरूम वो पोषण देता है। अगर हम उन्हें खाएंगे तो हमें विटामिन मिलेगा, विटामिन जो हमें अच्छा और मोटा बनाता है। वो हमारा खाद भंडार है। आप उसे पौधों पर डालते हैं और उसके बाद वो अधिक बड़े और सुंदर हो जाते हैं। आप में से कितने लोग अपने बगीचे की सब्जियां बेचते हैं? मैं। तुम? आप पैसों का क्या करते हैं? मैं फीस देने के लिए जमा कर रही हूँ ताकि मैं वापस स्कूल जा सकूँ। हमारे समाज में जमीन आपको अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाती है। बेटों और बेटियों को समान हिस्सा मिलना चाहिए। माँ को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, सभी भाइयों और बहनों को भी। यदि आपको एक लड़का पैदा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। मेरी बहन की शादी नहीं हुई। उसके पास डिग्री है लेकिन उसकी ना शादी हुई ना नौकरी लगी। मेरे माता पिता मेरी शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बाद में अच्छा घर नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कानून क्या है? अगर 18 साल से पहले कोई तुमसे शादी करना चाहे या कोई जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराने की कोशिश करे तो तुम पुलिस के पास जा सकती हो। लोग कभी नहीं सोचते कि अपनी बेटी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कहते हैं शादी करा दो, परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम्हें बहादुर बनने की जरूरत है। उन्हें सीधे जाकर बताओ, अपने पिता को बताओ कि तुम क्या चाहती हो और क्या सही है। तुम्हें इस लौकी के कितने पैसे मिलेंगे? शायद 20-25 रुपए। आलू मच्छे ताजा मच्छे। अच्छा भैया, कितना करना है इसे? बोलो कितना करना है? 2 किलो कर दो भाई। ए साइकिल वाले, अरे दाम बताओ भाई, कितने लोगे? अरे दाम बताओ कितना लोगे? ओए, लौकी 25 रुपए की एक है। अरे 25 तो बहुत ज्यादा है भाई। हम 20 में दे देंगे। बोलो तोल दें? नहीं, अरे नहीं होगा, जाओ। अरे भाई 10 में दे देंगे क्या? इस पर तो काफी निशान है। निशान वाली चीज तो पहले खराब हो जाती है। नहीं, इसकी कीमत तो यही है भैया। वो वैसे पूछ क्या रहा था? बोलो लौकी बहुत बढ़िया है। लौकी को देखिए, इसे लेते जाइए। अच्छा बेटा, क्या दाम 20 रुपया? ठीक है।
पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में मोनिका 40,000 लड़कियों में से एक है। लड़कियां अच्छा खा रही हैं, स्कूल में जा रही हैं और उनकी बाद में शादियां भी हो रही हैं। भारत में अभी तक लगभग आधी लड़कियों की शादियां उनके 18 साल पूरी होने से पहले ही हो जाती हैं। मुझे यकीन है कि हम सब इस बात से सहमत ही होंगे कि महिला नागरिक राष्ट्र निर्माण में उतनी ही भागीदारी निभाती हैं जितनी कि पुरुष नागरिक निभाते हैं। हमारे देश का संविधान भी पुरुष एवं महिला नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इनको सही भावना से व्यवहार में नहीं लाते हैं अथवा इनका अनुसरण नहीं करते हैं। महिलाओं एवं लड़कियों की आशाओं, सपनों एवं इच्छाओं को पूरा होने के अवसर ही नहीं मिल पाते हैं। उनकी वास्तविक क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। क्या आप नहीं सोचते हैं कि हमें इस हालात को बदलने की जरूरत है? हमें अपनी बेटियों को शिक्षित एवं सशक्त बनाने की जरूरत है। यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप कृपया इस फिल्म की ओर गौर से देखें।
दोस्तों, अपने घरों और उन खुशियों के बारे में सोचिए जो आपकी बेटियां आपके जीवन में लाती हैं। वो आपकी देखरेख तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए समान रूप से जिम्मेदार होती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती भी हैं। वो आपके बुढ़ापे में बेटों के बराबर और कभी-कभार तो बेटों से ज्यादा भी आपको सुरक्षा देती हैं। मैं इस बात का स्पष्टीकरण करने का प्रयास कर रही हूँ कि बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? आप खुद देख लीजिए। बेटियां 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 बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। जवानी बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां 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 बेटियां। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हम सभी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आप शायद इस प्रयास में होंगे कि आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं।
वास्तव में आपको बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। जी हाँ, आपको अपनी बेटियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने की अनुमति देनी होगी। अच्छा तो तब होगा कि आप अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें। उन्हें अपने करियर, कौशल निर्माण एवं व्यावसायिक शिक्षा का खुद विकल्प चुनने की अनुमति दीजिए। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। दोपहर में खाना भी तो और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। माता पिता के रूप में जरूरत है कि साधारण विवाहों को बढ़ावा दिया जाए। दहेज के वित्तीय भोज और दिखावटी विवाह समारोह पर व्यय नहीं करें। बेटियों को संपत्ति का समान अधिकार दें। हमें अपनी बेटियों को समान अवसर, स्वतंत्र रूप से घूमने, अपने सपनों को पूरा करने, अध्ययन और कार्य आदि करने के लिए समान अवसर देने चाहिए। हमें उनका छोटी आयु में विवाह नहीं करना चाहिए। उनका विवाह तभी करना चाहिए जब वो विवाह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाएं। बेटी पराया धन होती है। कितने दिनों तक?
किसी और की अमानत को अपने घर में संभाल कर रखेंगे भाई। 10-12 साल की उम्र में ब्याह हो जाए, बढ़िया है। खानदान की नाक नहीं कटेगी, खुश रहेगी, सुरक्षित रहेगी। सिर्फ एक बाप ही जानता है कि उसकी बच्ची की खुशी किसमें है। कच्ची उम्र में शादी मतलब बच्ची की अंतिम विदाई, क्योंकि प्रसूति के दौरान मौत की संभावना दुगनी होती है। हमें अपनी बेटियों की मुस्कान एवं खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए कम आयु में शादी और बाल विवाह को रोकने के लिए जोर से कार्य करना चाहिए। आप में से हर एक अक्षय तृतीया पर उत्तरी भारत में व्यापक पैमाने पर आयोजित किए जाने वाले इन बाल विवाहों को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्या आप वह सुनना चाहेंगे जो इरफान खान, जो कि एक प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार हैं, छोटी आयु में हो रहे विवाह के बारे में कहना चाहते हैं? सुनिए। आप अपनी बच्ची की शादी कच्ची उम्र में क्यों करना चाहते हैं? ताकि उसकी इज्जत पे कोई दाग नहीं लगे, उसके साथ हिंसा ना हो, उसका यौन शोषण ना हो। और कच्ची उम्र में शादी करने से उसके साथ क्या हो सकता है? उसके साथ हिंसा हो सकती है, बलात्कार हो सकता है, उसका यौन शोषण हो सकता है। तो कच्ची उम्र में अपनी बच्ची की शादी मत करिए, इसी में उसकी भलाई है। यही चाहते हैं ना आप? मेरी उम्र कच्ची नहीं रही है, मैं शादी कर सकता हूँ। बजाओ। आप सोचते होंगे कि केवल महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, लेकिन हम अपने पिता, भाइयों और पतियों को भी यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे समाज में बनाई गई असमानता को तोड़ने के लिए समान रूप से देखरेख करने वाले सहायक भागीदार बने। महिलाओं को न्याय मिलने से केवल महिलाओं को ही नहीं, अपितु पुरुषों को भी लाभ होगा। जरा कल्पना कीजिए कि हमारा समाज कितना सुदृढ़ होगा यदि हमारी बेटियां और बेटे दोनों हमारे राष्ट्र के विकास में समान रूप से सहयोग करें। इससे केवल सामाजिक संगठन एवं विकास ही नहीं होगा, बल्कि आर्थिक विकास भी होगा। इस मिशन में हम सभी पुरुषों और लड़कों से ये निवेदन करते हैं कि वो लिंग चयन को समाप्त करने में राष्ट्र की मदद करें। मैं स्त्री हूं, इस सृष्टि की अनमोल कृति और पुरुष की सहचरी। सृष्टि के प्रारंभ से ही कुदरत ने सभी प्राणियों को जीवन साथी दिया ताकि उनका जीवन सुखमय बना रहे और वो इस सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखे। मानव विकास के हर सोपान पर मेरे कदम पुरुष के कदम के साथ आगे बढ़ते रहे। चाहे आदिम काल की सभ्यता रही या आधुनिक काल की, जंगलों से लेकर महलों तक हर हाल में मैं पुरुष का साथ निभाती रही। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक बने रहे। फिर आज किस भ्रम में मेरे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया गया? कौन नहीं जानता कि मेरे बिना पुरुष का कोई वजूद नहीं होगा। मैं हूं तो वो है और ये मानव जाति है। आज का ये मानव समाज मेरे ही लहू से अपने विनाश की कहानी लिख रहा है। उत्थान के भ्रम में वो पतन की राह पर चल पड़ा है। अरे सुनो बहन, कल रात मेरी भाभी को लड़की हुई है, लड़की। हाँ, अरे बहन रुको, कल रात मेरी भाभी को लड़की हुई है। हाँ। अरे मौसी रुको, मुंह मीठा करो,
रात भाभी को बेटी हुई है। अरे सुभद्रा चाची, सुभद्रा चाची, क्या बात है? काहे को चिल्ला रही है? लो चाची मुंह मीठा करो। कल रात भाभी को लड़का हुआ ना? मैं ना कहती थी लड़का ही होगा। लड़का नहीं लड़की हुई है। क्या? लड़की? हाँ। अरे लड़की के लिए मिठाइयाँ बांट रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे इसमें पागल होने की क्या बात है? लड़कियाँ भी तो कुल खानदान की चिराग होती हैं चाची। हाँ? लड़कियाँ कुल का चिराग होती है? दिमाग खराब हो गया इसका। हे जगदम्बे माँ, कैसा उल्टा जमाना आ गया? नहीं, मुझे नहीं पीना है दूध। सोनू, राजा बेटा है ना मेरा, जल्दी से दूध फिनिश करेगा। मुझे नहीं पीना है दूध। पापा। सोनू। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो जल्दी से दूध पी लो। मुझे नहीं पीना है दूध। सुनो, मेरा सोनू बेटा, चलो पापा को एक किसी दो, दे दो जल्दी। आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो? ढेर सारा, इतना सारा। फिर दादी क्यों कहती है? दादी क्या कहती है? महारानी, कदम जरा जल्दी जल्दी उठा। बोझ है तू तो, बोझ इस धरती का। पहले तुझे पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारी शादी करो। हाँ, तो लड़की की लड़की रहेगी, लड़का तो नहीं बन जाएगी। मर क्यों नहीं जाती तू? चल अभी चल। मैं मर जाती तो आपका पैसा बच जाता ना। आजकल जमाना कैसा आ रहा है? क्या हुआ? अरे बेटी पैदा होने पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कौन मिठाई बांट रहा है? अरे वही गीता मुझे बोली मिठाई खाओ, बेटी पैदा हुई है। मेरा तो दिमाग घूम गया। बेटी पैदा हुई तो इतनी खुशी मनाने की क्या जरूरत है? हाँ, बेटी पैदा हुई है। अरे किरण जल्दी कर। किरण सुनाई दे रहा कि नहीं? कि आजकल की बहुओं भी ना बहुत वक्त लेती है तैयार होने में। जाना अस्पताल है और बिंदी सी कर रही होगी। जी माँ जी। ये क्या? हाँ, अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मा, किरण अपने बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करना चाहती। क्या? बावली हो गई है? और मैं तेरे सिर का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहती। बच्चे माँ बाप के सर का बोझ नहीं होते। अब तू मुझे मत सिखा। अम्मा, बात सिखाने की नहीं है। होने वाले बच्चे को लेकर हमें कोई परेशानी नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि अगर आने वाली बेटी हुई तो मुसीबत तो हो ही जाएगी। मुसीबत कैसे? जैसे इस बच्ची को पाल रहे हैं वैसे ही इसे भी पाल लेंगे। अरे अक्ल की दुश्मन, बेटी के सिर्फ पालने की नहीं, उसकी शादी करने की भी चिंता होती है। महंगाई नहीं देख रही कितनी बढ़ रही है? हाँ किरण, जमाने के साथ चलना सीखो। वैसे भी बेटियों से वंश तो नहीं चलता ना। चाची, ये सवाल आप खुद से कीजिए। आपका वंश तो वहां अमेरिका में जाकर बस गया। यहाँ आना तो दूर, आपको फोन तक नहीं करता वो। जब आप बीमार पड़ी थी तब आपकी सेवा किसने की थी? आपकी बेटी ने, विद्या ने आपकी सेवा की थी। अब आप ही बताइए, आपका वंश कौन हुआ? बस और बहस नहीं। किरण मेरे साथ डॉक्टर के पास जा रही है, मतलब जा रही है। उसकी तरफ क्या देख रही है? ये घर मेरा है, मेरा, और मेरे हिसाब से चलेगा। समझ गई ना? जा जाके तैयार हो। डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ममता जी आई है? अच्छा वहाँ? हाँ, चल चल।
सुभद्रा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये सोनोग्राफी मशीनें जच्चा बच्चा की सेहत के जांच के लिए होती है, सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं होती है। क्या करें डॉक्टर साहब, मजबूरी है। अभी लड़की से वंश तो नहीं चलता ना। लड़की से वंश चलता है, लेकिन लड़कियों के बिना ना ही ये वंश चल सकता है और ना ही दुनिया। सुभद्रा जी, आप अपनी सोच बदलिए। देखिए, आज के ज़माने में बेटियां भी बेटों के जैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, अपने खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम जैसी कितनी ही फीमेल्स हैं। अरे इस मनहूस ने पहले एक लड़की पैदा कर रखी है। बहू को मनहूस मत कहिए। देखिए, वैसे भी लड़की या लड़का पैदा होना मर्द पर निर्भर करता है। आपकी ये उल्टी बातें मेरी समझ से बाहर है। हाँ सुभद्रा जी, इतना तो समझती है ना कि औरत और मर्द के संबंध बनने से बच्चा पैदा होता है। माँ बाप के रंग, रूप और दूसरे गुण उनके जीन्स के जरिए बच्चों में जाते हैं। दोनों में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं। उसमें एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। औरत के ओवम में X जोड़ा क्रोमोसोम्स का होता है, जबकि मर्द के स्पर्म में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब मर्द का X क्रोमोसोम्स औरत के X क्रोमोसोम्स से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और मर्द का Y क्रोमोसोम्स औरत के X क्रोमोसोम्स से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। सुभद्रा जी, अब आप ही बताइए, फिर औरत कैसे दोषी हुई? अगर आपको दोष ही देना है ना, तो अपने बेटे को दीजिए। अब ये सब बातें छोड़िए, इसे चेक कीजिए और बताइए कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। ये अपराध है। इसके लिए आपको और मुझे भी सजा और जुर्माना हो सकता है। इसमें अपराध की कौन सी बात है? हम कौन सा चोरी या डकैती कर रहे हैं? बच्चे का ही जांच करवाने आए हैं? गुनाह कैसा हो गया इसमें? हाँ। सुभद्रा जी, PCPNDT एक्ट के तहत भ्रूण का लिंग परीक्षण कराना और करना दोनों अपराध है। इसमें जांच कराने वाले पेरेंट्स और करने वाले डॉक्टर दोनों को सजा हो सकती है। इस बार भी लड़की पैदा हो गई, सजा तो हमें ही होगी ना। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं? आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? ये है जनगणना का चार्ट। 2011 के मुताबिक हमारे देश में प्रति 1000 बच्चों के लिए सिर्फ 918 बच्चियां हैं। लड़कियों का रेशियो ऐसे ही घटता रहा ना, तो आपके पोते पर पोते कुंवारे ही रह जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए और काम की बात कीजिए। मैं इसके लिए आपको मुंह मांगी फीस दूंगी। हाँ, कीमत आपके जमीर की होगी, मेरी नहीं। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। फिर आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अम्मा, डॉक्टर साहिबा सही कह रही हैं। अब तो मुझे सिखाएगी? हाँ, चल यहाँ से। बढ़िया ही पुलिस बुलाने वाली। अभी चलेगी महारानी? चल, पुलिस बुलाएगी। हाँ? सुशील बेटा, मैंने किरण का इलाज ढूंढ लिया है। हम इसके होने वाले बच्चे को पैदा होने देंगे। अगर लड़का पैदा हुआ तो बहुत खुशी की बात है, और अगर लड़की हुई तो उसे तुरंत मार देंगे। अम्मा, लेकिन लड़की भी तो हमारा अंश होगी।
मुझे वंश चाहिए, बेटा, अंश का बोझ नहीं। इसलिए लड़की को तो मारना ही पड़ेगा। ये काम तुम या तुम्हारे डॉक्टर ही कर सकते हैं। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पैसों के लालच में आप अपनी नैतिकता और इंसानियत को ही भूल गई। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो किरण। सही कैसे समझूं? मेरी सास की बात को मानकर आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारे भरोसे को बचाने के लिए ही मैं सब कर रही हूँ किरण। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना, तो तुम्हारी सास तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास ले जाती और अपने मन का करवा लेती। फिर आप क्या करने वाली हैं? तुम्हारी सास को उनकी गलती का एहसास करवाऊंगी, ताकि कभी वो भूल कर भी ऐसी भूल ना करें। उनका एहसास तो बहुत पहले ही मर चुका। तभी तो वो दिन रात मुझे ताने देती है कि मैं उन्हें वंश नहीं दे पाई। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ किरण। देखो, अब तुम रोना बंद करो और बस चुपचाप देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। सुभद्रा जी, आपका शक सही निकला। जगदम्बे, इसकी कोख में फिर? देखिए, आप परेशान मत होइए। आप जो चाहती हैं मैं वो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? गर्भपात के बाद किरण के भ्रूण यानी मरी हुई बच्ची का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से करेंगी। मैं कर दूंगी। मैं कर दूंगी। ठीक है, फिर कल आ जाइए आप लोग। ठीक है, चल। माँ, माँ। रिचा, तू? क्या बात है बेटा? क्या हुआ? अरे, हुआ क्या? रिचा? अरे माँ! क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? हाँ? अरे बात तो बता, हुआ क्या? रोना बंद कर, बता क्या हुआ? हाँ? माँ, मुझे इस मुसीबत से बचा लो माँ। पर बात क्या है? अरे बता ना। माँ, कल मेरी सास मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहती है चेकअप के लिए, और अगर मेरे पेट में बच्ची हुई तो वो उसे गिरवा देगी, और उस बच्ची के साथ साथ मेरा माँ बनने का सपना भी मर जाएगा माँ। तू रो मत मेरी बच्ची।
ऐसा कुछ नहीं होगा, रो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आपकी तरह इसकी सास का फैसला भी तो अंतिम फैसला होगा। कल आप मेरी बेटी को भी तो गिरवा देंगे। रिचा, कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, जो भी कुछ करना है हम साथ में ही करवा लेंगे। जा यहाँ से मनहूस, ये मेरा घर है, मेरी बेटी है, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी, तू जा यहाँ से। अपनी बेटी के दर्द का एहसास है, पर अपनी बहू के दर्द का एहसास कभी नहीं हुआ आपको। आप ये कैसे भूल गई कि मैं भी किसी की बेटी ही हूँ? तू यहाँ से जाएगी कि नहीं? जा अंदर, चल आ जा यहाँ से। मेरी बच्ची। बस अब कुछ और मत बोल। ममता के बिना माँ माँ नहीं होती, और तेरे अंदर की सास ने मेरी माँ को मार दिया। गर्भपात के बाद किरण के भ्रूण यानी मरी हुई बच्ची का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से करेंगे। नातिन और पोती के स्त्री भ्रूणों। नहीं, मैं अपनी बच्ची का दाह संस्कार इन हाथों से नहीं कर सकती। नहीं, नहीं। कहाँ जा रही है सुभद्रा? सुभद्रा, कहाँ जा रही है सुभद्रा? मंदिर में क्या अपने पाप धोने आई है? तू तो औरत जात की दुश्मन है, फिर मेरी पूजा करने क्यों आई है? मैं भी तो एक औरत हूं। वापस चली जा, तू पूजा करने के लायक नहीं रही। तेरे हाथ तो तेरे अपनों के खून से रंगे हैं। तेरे हाथ तो
तेरे अपनों के खून से रंगे हैं। अम्बे माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं उस नन्ही सी जान को मरवाने चली थी जो इस दुनिया में आई भी नहीं। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करना। चाची, चाची, क्या हुआ चाची? मेरी बच्चियाँ, मेरी बच्चियाँ, मेरी बच्ची। अम्मा, वो दोनों डॉक्टर के पास गए हैं। दादी, दादी, मैं रेस में फर्स्ट आई हूँ। ये देखो। नानी, मैं स्कूल में टॉप की हूँ। ये देखो। दादी, ये देखो, मम्मी कहती हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं जीती हूँ। मैं बड़ी होकर ना बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, फिर तुमको, मम्मी को और पापा को सबको दूंगी। नानी, जब मैं स्कूल में सर्टिफिकेट पाई तब सब लोग कहने लगे कि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो, अभी से अकेली खेल रही है। अच्छी आदत। कितनी प्यारी है ना बच्ची। हाँ, ये बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। ये मेरी नातिन है। अच्छा।
आप दोनों आइए। डॉक्टर ममता जी आइए। हाँ वो भीतर है, अभी अभी 2 पेशेंट अंदर गए। आइए ना, आप बैठिए ना। डॉक्टर साहब रुक जाइए, डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर साहब रुकिए, डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर साहब सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं समझ गई हूँ, वंश में तो अपना ही अंश होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हाँ, मेरी नाती पोती को मत मारिए। मरवारी में आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं, आप सुनिए, आप घबराइए नहीं। मैंने किरण के भ्रूण का ना ही लिंग परीक्षण किया है और ना ही अबॉर्ट। मैंने आपसे झूठ कहा था। दरअसल मैं आपको आपकी गलती का एहसास कराना चाहती थी। ये एहसास मैं अब दूसरों को करवाऊंगी। वंश के भ्रम में अंश को मारना महापाप है। लड़की भी तो अपना ही अंश होती है। सांस दिलाऊंगी सबको। आइए, ये देखिए, ये मेरे मम्मी पापा हैं। इन्होंने मुझे गोद लिया था। और ये मेरी बेटी है, इसे मैंने गोद लिया है। आप डॉक्टर साहिबा के समझाने पे समझी, मुझे तो मेरी आने वाली बच्ची ने ही समझा दिया। मेरी जिंदगी, मेरी भावना, मेरी ममता की पहचान बनेगी मेरी बच्ची। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है और वो स्वस्थ और सुंदर इस दुनिया में आएगी। बिल्कुल सही कह रही है रश्मि। आप लोग कहीं बाहर जा रही हैं? अम्मा को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। अच्छा, नव्या बेटी है क्या घर में? वो तो अभी ड्यूटी से नहीं आई, कुछ काम था। अम्मा, ये रोज रोज की नाटक से मैं तंग आ चुका हूँ। आज फैसला करके रहूंगा। अम्मा, ये घर के चाबी और घर के पेपर मुझे दे दो। मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और उसे बेचने का पूरा हक है मुझे। चुप कर बेशरम। हक की बात करता है तो माँ की जिम्मेदारी क्यों नहीं संभालता? तेरी बहन कमा के पाल रही है तेरी माँ को, हक की बात करता है। तो देखो शुभम, तुम अपना हिस्सा बेचकर शराब पी चुके हो। जो कुछ भी बचा है वो सौंदर्या का हिस्सा है। मुझको क्या बच्चा समझती है? अरे बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का नहीं, बेटे का हक होता है, बेटे का। ए शुभम, उस दिन वकील ने तुम्हें क्या समझाया था? बाप की प्रॉपर्टी पर बेटी का भी हक होता है। फिर ये रोज रोज का ड्रामा क्यों करते हो? करूंगा। अरे मैं नहीं मानता तुम लोग का कानून वानून, मैं करूंगा। चल, मनवाती हूँ तुझे कानून। नहीं नव्या दीदी, फिर भाई को छोड़ दीजिए प्लीज। देख तेरी बहन को, अगर इन लोगों को दोबारा परेशान किया तो फिर देखना। चल निकल यहाँ से।
अरे मेरे बाप के प्रॉपर्टी से मुझे ही निकालती है। लोग कहते हैं बेटे से वंश चलता है, पर मेरा वंश तो मेरी बेटी से चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी सब बात सच निकली। जिन पोतियों को मैं बोझ समझ रही थी, आज वही मेरा बोझ उठा रही है। मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी बहू ने मेरा बेटा बनकर देखभाल की और इन बच्चियों को इतना लायक बना दिया कि आज इन पोतियों की वजह से मेरे खानदान का नाम रोशन हो रहा है। दादी, इसको मैं मौत देने जा रही थी और आज ये मुझे जिंदगी दे रही है। सुभद्रा जी, बहुत ही खुशी की बात है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई। अभी भी एक ख्वाहिश बाकी है। भगवान अगले जन्म में मुझे लड़की ही बनाए और मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। लड़की ही बनाए। पुरुष एवं महिला दोनों ही पारिवारिक बंधन को पोषित करते हैं। यदि आज आप अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं, उसे एक व्यक्ति के रूप में उसकी पूर्ण क्षमता हासिल करने की अनुमति देते हैं, तो आप अपने परिवार में और समुदाय में ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे और इस प्रकार हमारा पूरा समाज बदल जाएगा। आओ हम जिन बदलावों को देखना चाहते हैं उसका हिस्सा बने। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जय हिंद।